हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग नागपुरी भाषा के संपूर्ण सिलेबस पहले देख चुके हैं। यदि जो दोस्त अभी तक सिलेबस को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जाके देख सकते हैं। नागपुरी भाषा में जो कंप्लीट सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले नागपुरी लोक कथा को देखेंगे। तो देखते हैं, नागपुरी लोक कथा में 10 लोक कथाएँ दिया गया है। नागपुरी भाषा में 10 लोक कथाएँ दिया गया है। उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी दोस्त अभी तक सिलेबस कंप्लीट बताया गया है उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। तो देखते हैं, नागपुरी लोक कथा का परिचय एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला जो कहानी दिया गया है दोस्त, वो है कंगन और चूड़ी। दूसरा देखेंगे भाई का खेल है। तीसरा है टुसुक भेड़ा। और चौथा जो कहानी है मैना और बूट। वही पांचवा कहानी की बात करते हैं दोस्तों, तो है बेलमैत रानी। और एक है, ये दो है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक है बेलमैत रानी, एक है पाठ का में है बेलमैत रानी और दूसरा है बेलपत रानी। और छठा कहानी की बात करते हैं तो छठा कहानी जो है वो है कमल और केतकी। और सातवां कहानी जो पढ़ेंगे हम लोग चोचाचार्य और राजा। उसके बाद नेक्स्ट कहानी जो पढ़ेंगे छोटकी रानी। बनहारनी कर बेटा भी पढ़ना है। और 10वां कहानी जो हम लोग लास्ट कहानी के बारे में जो पढ़ेंगे वो है बिंदुलिया रानी। ये सभी कहानी को एक एक करके पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं, शुरू करते हैं। मैना और बूट, ये कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद सभी कहानी को प्रतिदिन एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आसानी से करते चलेंगे। तो देखते हैं मैना और बूट के बारे में। एक कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है, पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कहानी दिया गया है। मैना और बूट के बारे में। मैना के एगो बूट भेटालक। उ बूट के अपन चोंच में धैर के उड़लक। मुदा उ बूट एगो बड़ काठ के ऊपरे गिरलक, तले उकरे में घुस गेलक। यानी कि एक मैना रहता है, वो एक बूट को, उसको बूट मिलता है। वो बूट को चोंच में, यानी चिड़िया का जो चोंच रहता है दोस्तों, वो अपने चोंच में पकड़ के उड़ता है। तो वो बूट अचानक गिर जाता है। और कहाँ जाके गिरता है, वो अटक जाता है। एक लकड़ी का काठ रहता है, उसमें जाके अटक जाता है। मैना वो बूट के अपन से निस्काय कोशिश करलक, मुदा नी निकलाए पारलक। मैना वो बूट को क्या करता है, निकलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूट को नहीं निकला नहीं सकता है। मैना एगो बढ़े जगह गेलक और उ बूट के निकलाए के लिए काट के फाड़े कहलक। मैना कहाँ जाता है, सबसे पहले एक बढ़े के पास जाता है और वो बूट को निकलाने के लिए विनती करता है, लेकिन वो बढ़े क्या करता है, मना कर देता है निकालने से। बढ़ई कहलक कि काट कर का गुना कर रहे, जेकर चलते उके फाड़बू। मैना कहलक। उसके बाद मैना क्या कहता है, आगे देख लेते हैं मैना क्या कहता है। काठ में बूट बढ़ई काठ फाड़े नहीं, मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे, ये मैना कहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। मैना ठेसुआए के घुर गेलक। उसके बाद बढ़ई मना कर देता है जब निकालने के लिए, मैना का बूट निकालने के लिए। तो मैना क्या करता है, वहाँ से ठेसुआ के यानी निराशा होके लौट जाता है। आगे देखते हैं। मैना के बढ़ई से बड़ा गोसा आलक और उड़ते उड़ते सांप जगह गेलक। मैना का क्या होता है, जब वो बूट नहीं निकालता है बढ़ई तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उड़ते उड़ते किसके पास जाता है, सांप के पास जाता है। अब सांप क्या करता है, आगे देखते हैं। सांप से बढ़ई के काटे ले कहलक, मुदा सांप उकर बात के नी मानलक और
कहलक बढ़े कर का कसूर आहे जे उके वो सांप काटी। यानी उसके बाद चिड़िया किसके पास जाता है, मैना किसके पास जाता है, मैना है एक चिड़िया ही है, तो वो सांप के पास जाता है। तो सांप के पास जाता है और बढ़े को काटने का बात कहता है, तो सांप भी मना कर देता है बढ़े के काटने के लिए। वो ही बोलता है कि बढ़े का क्या गुनाह आया है जो हम उसको काटेंगे। आगे देखते हैं मैना क्या बोलता है फिर। काठ बूट की ने देवे बढ़ी बूट की नी फाड़े, सांप बढ़ी की नी काटे, मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे। ये बोलता है, देखिए काठ बूट की नी देवे यानी काठ बूट को नहीं देता है जहाँ फंस गया है। उसके बाद बढ़ी काट की नी काटे, जो बढ़े को बोला था मैना निकालने के लिए, और काठ को फाड़ कर तो नहीं निकालता है। उसके बाद सांप के पास जाता है तीसरा बार, तो सांप को काटने के लिए बोलता है बढ़े को, तो वो भी नहीं काटता है। तो आगे मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे, मैना बोल रहा है। आगे देखते हैं। मैना लौरी जगे गेलक, मैना लौरी के कहलक, सांप के मार दे काले की ऊ बढ़े के नी काटले। लौरी कहलक सांप कर का गुना आहे जे मोय उके मारबू। तीसरा बार किसके पास जाता है, तो मैना लौरी के पास जाता है। लौरी को क्या कहता है, सांप को काटने के लिए कहता है, सांप को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो भी मारने से मना कर देता है। लौरी क्या कहता है, लौरी कहलक सांप कर का गुनाह है जो मोय उके मारबू। तले मैना कहलक, फिर मैना क्या कहता है, वही बात दोहराता है जो पहले बोला था। काठ बूट की नी देवे बढ़ी काट की नी फाड़े, सांप बढ़ी की नी काटे, लौरी सांप की नी मारे। आगे देखते हैं। मैना कर बूट निकले तो निकली कैसे, ऐसे ये बात को फिर से दोहराते जाता है। यानी जैसे जैसे नया किरदार से मिलता है वैसे वैसे यानी ये बात को दोहराते जाता है और वो बात बढ़ते जाता है। आगे देखते हैं इससे आगे फिर क्या कहता है, इस कहानी के आगे क्या है। यह तेर मैना आग जगे, उसके बाद किसके बाद जाता है, आग जगे बदरी जगे, तले समुंदर जग जायला, मुदा क्यों कर मदद नहीं करेना, मैना सोचेला मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे। लौरी के पास जाने के बाद किसके पास जाता है, आग के पास, उसके बाद बद्री के पास, समुंदर के पास। ये सभी मैना को मदद करने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कहानी में, आगे देखते हैं हम लोग। हायर के आखिर वो भगवान राम जगे गेलक। उसके बाद कोई मदद करने के लिए सभी किरदार जो हैं, आग बद्री समुंदर सांप लौरी, ये सभी जब मना कर देते हैं मदद करने से मैना का, तो अंत में ये मैना किसके पास जाते हैं, भगवान राम के पास जाता है। 100 बात के सुन लेलक, तब राम समुंदर के सोखे के लिए कहलक। समुंदर ई बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बद्री के पानी देवे के बात कहलक। क्या कहता है, आखिरी में भगवान राम के पास मैना जाता है, तो राम भगवान सभी बात को सुन लेता है। तो उसके बाद समुंदर राम भगवान समुंदर को सोखने के लिए आदेश देते हैं, तो समुंदर फिर सूखने का आदेश मिलता है। वैसे ही समुंदर ये बात को सुन के किसके पास कूद के जाता है, तो बद्री के पास कूद के जाता है और पानी देने के बाद यानी पानी देने के बाद कहता है। उसके बाद बद्री आग के पास जाता है, उसकी आग को निझाने के बाद यानी मिझाक मारने और सांप बढ़े के काटे के बाद कह, लौरी बढ़े के काटने के बाद कहता है, लौरी सांप को मारने के बाद कहता है। यानी कि जैसे जैसे शुरू जिसके पास मैना गया था वैसे वैसे यहाँ उल्टा हो रहा है। आग लौरी के जलाए, लौरी सांप के मारे और सांप बढ़े के काटे के बाद कहलक। बढ़े झट से काट के फाड़ देलक, मैना कर बूट निकल गेलक, मैना बूट लेके खुशी खुशी चल गेलक। इसका हम लोग हिंदी सारांश देख लेते हैं ये कहानी का। इसमें मैना का एक बूट काट की खोडर में यानी खोडर जहाँ काट का गड्ढा होता है वहाँ घुस जाता है। वह उसे निकालने की कोशिश बहुत करता है लेकिन खुद से निकाल नहीं पाता है। तो वो सबसे पहले
बढ़े के पास जाता है, उसके बाद सांप के पास जाता है, लाठी यानी लोरी बोल सकते हैं, लोरी के पास जाता है, उसके बाद बादल, समुद्र सभी के पास जाता है, लेकिन सभी से अनुनय विनय विनती करता है, परंतु वह उसका विनती को सभी नकार देते हैं, यानी कि उसके विनती को अनुरोध करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं सभी। तो मैना भगवान राम से प्रार्थना करता है। अंत में मैना किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। उसकी प्रार्थना भगवान राम सुन लेते हैं। भगवान के भय से सभी सक्रिय होते हैं और मैना का बुट निकल जाता है। इस कहानी में शक्तिशाली का समाज का प्रभाव दिखाया गया है। इस कहानी में यह दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक किसी भी काम नहीं होता या कोई भी काम नहीं होता, यह कह सकते हैं। अनुनय विनय किसी प्रकार का असर नहीं होता। इस कहानी में ईश्वर के प्रति आस्था की पुष्टि भी दिखाया गया है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वो कितना किरदार था, वो किसके पास पहले गया था और कौन कौन किसके पास पहले गया था, ये सीरियल वाइज इसको याद रखना है। ये सभी एग्जाम में आ सकता है। बढ़े के पास गया, उसके बाद सांप के पास गया, लाठी या लोरी के पास गया, फिर बादल के पास गया, समुद्र के पास गया। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, यानी एक बढ़ते कर्म या घटते कर्म में दे सकता है, ऐसा दे सकता है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है मैथ प्लस एजुकेशन का चैनल का नाम है, मैथ प्लस एजुकेशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी लोग नागपुरी भाषा लिए हैं वो सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से नागपुरी भाषा की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।